नमस्कार दोस्तों, ब्लेंडर हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको ब्लेंडर के कुछ बेसिक टूल्स के बारे में बताया था। इस वीडियो में हम आपको ब्लेंडर में ऑब्जेक्ट ओरिजिन क्या होता है उसके बारे में बताएंगे। ये वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं है, सिर्फ ऑब्जेक्ट ओरिजिन के बारे में बताया जाएगा। दोस्तों, ऑब्जेक्ट ओरिजिन 3D स्पेस में वो पॉइंट है, वो बिंदु है जहां पर हम मानते हैं कि ऑब्जेक्ट लोकेटेड है। एक्चुअली आप जानते ही हैं कि ऑब्जेक्ट की डायमेंशन में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है, इसलिए बहुत सारे पॉइंट्स ऑब्जेक्ट पे होते हैं। ऑब्जेक्ट बहुत सारे पॉइंट्स से मिलकर बना है, तो उसकी एक लोकेशन अगर हमें चाहिए तो वो एक लोकेशन क्या होगी, वो ऑब्जेक्ट का ओरिजिन होता है। क्यूब के केस में ये क्यूब के सेंटर पर होता है। रोटेशन, अगर आप ऑब्जेक्ट की रोटेशन करते हैं या स्केलिंग करते हैं तो वो भी ऑब्जेक्ट के ओरिजिन के चारों तरफ होती है। इसके अलावा ऑब्जेक्ट का ओरिजिन तब भी काफ़ी काम आता है जब हम शेडर में मटेरियल क्रिएट कर रहे हों या हम कोई एनिमेशन वगैरह बनाना चाहते हों, तब भी ऑब्जेक्ट के ओरिजिन का हमें ख्याल रखना पड़ता है। दोस्तों, अभी आप इस क्यूब को देखिए, मैं इसे जी की के साथ मूव करता हूं तो आपको इसका ओरिजिन दिखाई देगा। ये बीच में जो ऑरेंज कलर का पॉइंट है, ये इस क्यूब का ओरिजिन है। अगर आप इसको क्यूब से बाहर ले जाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको एडिट मोड में जाना पड़ेगा। तो देखिए, मैं टैब बटन दबाकर एडिट मोड में जाता हूं और अब एडिट मोड में अगर आप ऑब्जेक्ट को मूव करेंगे, जी की दबा करके माउस को मूव करेंगे, तो देखिए ये ओरिजिन पॉइंट जो है ये ऑब्जेक्ट के बाहर आ गया। अब आप टैब की दबाकर दोबारा अगर ऑब्जेक्ट मोड में जाते हैं तो आप इसको रोटेट करके देखिए। ऑब्जेक्ट को आर की दबा करके माउस मूव करते हैं तो रोटेट होता है। देखिए ये अपने ओरिजिन के ही चारों तरफ रोटेट हो रहा है। तो ये तो है इसके ओरिजिन को मूव करने का एक तरीका। अब हम चाहते हैं कि अंडू ना करना पड़े, हमें इस ओरिजिन पॉइंट को वापस ऑब्जेक्ट के सेंटर में ले जाना है। तो हम इसके लिए ऑब्जेक्ट को राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको सेट ओरिजिन नाम का ऑप्शन मिलेगा, जिससे सब मेनू खुल जाएगी। यहाँ पर 5 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है ज्योमेट्री टू ओरिजिन। ये क्या करेगा कि ज्योमेट्री यानी ऑब्जेक्ट को मूव करके ओरिजिन पे ले जाएगा। तो ये देखिए, ये क्यूब अभी मूव होगा और ओरिजिन पे चला जाएगा। अगर मैं इसको कंट्रोल जी से अंडू कर देता हूं तो फिर हमारा ओरिजिन अभी बाहर है। तो दूसरा ऑप्शन मैं दिखाता हूं। ये देखिए, सेट ओरिजिन में दूसरा ऑप्शन है ओरिजिन टू ज्योमेट्री। ये बिल्कुल उल्टा करता है, पिछले वाले मेथड का उल्टा करता है ये। अब जो ओरिजिन पॉइंट है वो मूव करके ज्योमेट्री पे यानी ऑब्जेक्ट पे चला जाएगा, ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। ये देखिए, तो ये ओरिजिन यहाँ था पहले और अब यहाँ पहुंच गया है। तो ये दूसरा तरीका। फिर इसको अंडू करता हूं। ये देखिए, तीसरा है ओरिजिन टू 3D कर्सर। ये ओरिजिन को इस 3D कर्सर पे ले जाएगा, यानी ये जो लाल और सफेद रंग की रिंग दिख रही है यहाँ पर ओरिजिन को ले जाएगा। तो ये देखिए, अब ओरिजिन पे ये आ गया है। इसके अलावा भी 2 ऑप्शन और हैं सेट ओरिजिन में। एक है ओरिजिन टू सेंटर ऑफ मास और एक है ओरिजिन टू सेंटर ऑफ मास वॉल्यूम। एक सरफेस और एक वॉल्यूम। ये तब काम आते हैं जब हम एनिमेशन वगैरह क्रिएट कर रहे होते हैं। मान लीजिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ क्यूब को, और मैं यहाँ पर एक यूवी स्फीयर ऐड कर लेता हूँ। टैब दबाकर एडिट मोड में जाता हूँ और एक्सरे मोड सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर नमपैड 1 दबाकर फ्रंट में जाता हूँ और मैं इस आधे स्फीयर को सेलेक्ट करके मूव करता हूँ। तो ये बड़ा हो गया। अब इसको मैं थोड़ा स्केल कर लेता हूँ। ये देखिए, नीचे वाले हिस्से को थोड़ा लंबा कर देता हूँ
ये देखिए काफी लंबा हो गया। अब इसका जो ओरिजिन पॉइंट है आप देख रहे हैं कहाँ पर है, ऊपर वाले साइड की तरफ ये ज्यादा है, नीचे वाली साइड से काफी दूर है। तो ये इम्बैलेंस्ड ऑब्जेक्ट है, इसकी शेप इरेगुलर है, एक तरफ ये ज्यादा भारी है, दूसरी तरफ ज्यादा हल्का है। तो अगर हम एनिमेशन वगैरह क्रिएट कर रहे होंगे तो इसका जो सेंटर ऑफ मास यानी इसके वजन या भार का जो सेंटर है उस पे ओरिजिन को सेट करने का हमारे पास ऑप्शन है। ये नीचे जो है ओरिजिन टू सेंटर ऑफ मास, ये देखिए ये पहले यहाँ पर था, अब थोड़ा नीचे आ गया, जहां पर इस ऑब्जेक्ट के भार या वजन का सेंटर है वहां पर आ गया है। तो ये जैसे अंतरिक्ष में चक्कर लगाते हुए हेवनली ऑब्जेक्ट्स, ग्रह उपग्रह वगैरह या मेटेरॉइड्स, धूमकेतु वगैरह, वो अगर आप उनका कोई एनिमेशन बना रहे हो तो उसके काम आएगा ये। तो ऐसा ही ये जो दूसरा ऑप्शन है सेंटर ऑफ मास सरफेस, वो भी थोड़ा बहुत इससे मिलता जुलता है, कोई खास फर्क नहीं है। तो ये तो हो गए ओरिजिन सेट करने के तरीके। दोस्तों अगर आप यहाँ टॉप राइट में व्यूपोर्ट ओवरले पेन को खोलेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ ओरिजिन ऑल का एक ऑप्शन है। तो मान लीजिए मेरे पास एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स हैं, तो जो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होगा सिर्फ उसका ही ओरिजिन दिखाई देगा। अभी क्यूब सेलेक्टेड है तो क्यूब का ओरिजिन दिखाई दे रहा है। अब ये हमारे पास ये लंबा सा जो मुदगर जैसा ऑब्जेक्ट है, अब ये सेलेक्टेड है तो इसका ओरिजिन दिखाई दे रहा है। तो अगर आप यहाँ व्यूपोर्ट ओवरलेज में ओरिजिन ऑल कर देंगे तो सभी ऑब्जेक्ट्स के ओरिजिन पॉइंट दिखाई देंगे, चाहे वो सेलेक्टेड हो या ना हो। ये देखिए क्यूब का सफेद दिखाई दे रहा है और इस दूसरे का ऑरेंज दिखाई दे रहा है, तो सभी ऑब्जेक्ट्स के अब ओरिजिन पॉइंट दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों ओरिजिन पॉइंट को मूव करने का एक और तरीका है, आप ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ राइट में प्रॉपर्टीज पैनल के बगल में जो टैब्स हैं उनमें से सबसे ऊपर वाला टैब आप क्लिक कीजिए जिस पे एक रेंच और एक स्क्रू ड्राइवर बना हुआ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इफेक्ट ओनली की फील्ड है जिसमें लिखा है ओरिजिन, लोकेशंस एंड पेरेंट्स। अगर आप इफेक्ट ओनली ओरिजिन्स को चेक करेंगे तो अब आप जो भी मूवमेंट कराएंगे उसका असर सिर्फ ओरिजिन पर पड़ेगा। तो ये जो ओरिजिन पॉइंट है इसको हम इससे मूव कर सकते हैं, जी की दबाइए और ये देखिए ये मूव होकर के ये नीचे आ गया है। ये देखिए अब आप ऑब्जेक्ट को मूव कराना चाहते हैं तो आपको फिर से इस इफेक्ट ओनली ओरिजिन को डिसेबल कराना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये एनेबल्ड रहेगा तो आप जो भी मूवमेंट कराएंगे उसका असर सिर्फ ओरिजिन पॉइंट पे पड़ेगा, ऑब्जेक्ट पे नहीं पड़ेगा, ऑब्जेक्ट मूव नहीं हो पाएगा। तो इसको डिसेबल करें और अब आप रोटेट करेंगे तो देखिए ये बिल्कुल कोने के पास हमारा ओरिजिन पॉइंट चला गया था, अब इसके चारों तरफ ही मूवमेंट हो रही है। अगर मैं इसको वापस इफेक्ट ओनली ओरिजिन करूं और ऊपर की ओर ले जाऊं तो अब देखिए जब ऑब्जेक्ट को रोटेट कराएंगे तो अब ऊपर वाले भारी वाले हिस्से की चारों तरफ ये मूव कर रहा है। तो ये भी ऑब्जेक्ट के ओरिजिन पॉइंट को मूव कराने का एक तरीका है जो आपको पता होना चाहिए, ये काफी काम आता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट जरूर कीजिएगा और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।